उस वक्त क्या हुआ, 85 से आईपीपीस का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी मेड एज गिनी पिग फॉर द थर्ड वर्ल्ड फॉर प्राइवेट पावर। उसमें जाहिर बात है कि किक बैक्स हुई, और वो एग्रीमेंट डिटेल में अगर जाएं तो टाइम लगेगा कि क्या क्या उसमें हुए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 95-96 की स्टेटमेंट है ये कि वापडा उस वक्त आखिरी साल तक अपनी जनरेशन कर रहा था। 49 बिलियन यूनिट जनरेट किए, 28 बिलियन उसमें लगा, ऑल थर्मल हाइडल इंक्लूडेड, और रेट आया 57 पैसे जनरेशन पे। उसमें आप कॉस्ट ऑफ पावर लॉसेज ऐड कर दें, 19 पैसा इफेक्ट आया। जब बिजली सस्ती थी तो लॉसेज की कॉस्ट, उस वक्त लॉसेज ये बहुत ज्यादा थे। आज तो लॉसेज हमारे 17-18% है, 80 में 37 थे, जब 37% हम प्रॉफिट में जा रहे थे। These are line losses, these are not financial losses। इसमें आधे तकरीबन टेक्निकल होते हैं उस वक्त। आज भी 8% से ज्यादा चोरी नहीं है पूरे मुल्क में। पंजाब में 65% बिजली इस्तेमाल होती है, यहाँ चोरी 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। 35 जो होती है बाकी 3 सूबों में, वहां 15-20% चोरी है, लेकिन उसका इफेक्ट 35 पे आता है। लेकिन 96-97 में एक पावर हाउस प्राइवेटाइज हो गया, कोटोतू द मोस्ट मॉडर्न, 1600 मेगावाट जो हमारा फाइनल स्टेजेस पे था, हाईएस्ट एफिशिएंसी, और एक पावर हाउस हबको का पार्ट कमीशन हो गया आईपीपीएस पॉलिसी में। उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाता जाऊंगा, तो ये टाइम बाद में शायद देख सकें। तो ये उसी जनरेशन, कॉस्ट ऑफ प्राइवेट जनरेशन 10 बिलियन की 38 बिलियन हो गई, और 3 रुपए 60 पैसे उन दोनों का एवरेज खर्चा आया जनरेशन का। इस पावर हाउस का जो प्राइवेटाइज होने से 1 साल पहले इसकी कॉस्ट 1 रुपए 36 पैसे, 1.36 एंड 3.6 कमाई है, 260%। और सारे देख रहे हैं, नवीद कमर साहब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे, बाद में मैंने उसको निगोशिएट किया 2000 में, और मैंने उसका 40% होता है आरओई कम कर दिया और कई प्राइस कम कर दी। उन्हें माना कि हमने फ्रॉड किया, और आपको कभी निगोशिएट किया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि इनमें कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर उन्होंने फ्रॉड किया। अगर काला बाग बन जाता तो उस वक्त उसकी प्राइस आनी थी 30-40 पैसे, वहां की कैपिटल प्राइस के लिहाज से वो बन जाता तो कौन आईपीपी की तरफ जाता? वो तो 8 उसकी पूरा डिजाइन तैयार हो गया था, 52 में काम शुरू है। दिस वाज टू बी मेड बिफोर तरबेला बाद में जंप इन किया उस वक्त के प्रेसिडेंट अपने इलाके की वजह से, वरना पहले ये बनना था 52। इस पर कोई 3 अरब रुपया खर्च हो चुका है 52 से अब तक, जिसकी टाइम वैल्यू मनी पे पैसा 300 अरब रुपया बनता है उसकी वैल्यू। ये किसी आज तक किसी बंदे ने किसी फोरम पे बकायदा नहीं बोला, प्लानिंग कमिश्नर सोए हुए हैं, चेयरमैन भाई वो सब तो पता नहीं, वो भाई 300 अरब है, वो हमेशा ही कहते हैं 3 अरब, 300 अरब है ये भाई आज का टाइम वैल्यू मनी तो अपनी जगह है ना, उस वक्त का पैसा तो वो नहीं बना। उसके बाद ये तरबेला पहले बना लूं अपने इलाके का। हम मुल्क नहीं है, हम भीड़ है, हम बस ऐसे ही भेड़ों की तरह चलते हैं। गल्ला हम कहते हैं जी मेरा इलाका, मेरा पत्थर, मेरा पट्टा, मेरा ये, मेरा वो। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे जी तुम्हारे बेटे को ले जाते हैं, दुनिया का टूर करा देते हैं सारे लोग, और फिर वो जी एलीट कैप्चर हो जाता है सारे। यही चल रहा है थ्रू आउट। It's a pleasure जी, thank you very much मदर साहब and everybody, audience, respectable audience। हमने एक्सपोर्ट की कमी की वजह से तकलीफ़ों का जाना, और ज़ाहिर हर शख्स का तकलीफ़ और कर्ब बढ़ गया। फिर गवर्नेंस के जो मामलात हैं पूरे पाकिस्तान में, वो यकीनी बात है फजाई साहब ने पेश किए, और एक वे आउट जो का एक हवा का इस्लामिक फाइनेंस के जरिए होगा। तो मैं कुछ चीज़ें अर्ज करूँगा कि विदिन कुछ ऐसे लोग ऐसे इकट्ठे हो गए जिनसे दूसरे लोग कारपरदारान हुकूमत अक्सर महकमों में नाराज़ रहे, ऐसे लगता है, कहा अभी कुछ साहब ने, डॉक्टर यूब साहब ने। तो ये मैं कुछ वापडा के बारे में चीज़ें पेश करूँगा, कोशिश करूँगा कि जो रिसर्च बेस्ड मेरी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखूँ। एक बात तो ये अभी पहले हुई कि PIA जो बहुत ऊपर था, 10 बार की कंपनियां भी उन्होंने बनाई, और अब वो डाउनफॉल में है, 100 बिलियन अप्रोक्सीमेटली लॉस पर है ना। रेलवे का ट्रैक 9000 किलोमीटर था जब पाकिस्तान बना, आज 6300 रह गया। ये है पाकिस्तान के गवर्नेंस के हालात, कि पाकिस्तान के सरकारी महकमे जब काम करते हैं तो ये हालात होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वापडा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक डेविल्स एडवोकेट समझ लें, उसका मैं करूंगा, लेकिन उसकी फैक्ट्स को जानना, ऑन इट्स एक्चुअल फैक्ट्स और एक्चुअल थिंग्स, वो जरूरी है। उसको समझ जाए तो फिर कैफियत आएगी। नेक्स्ट दिखाएं वापडा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर स्लाइड्स देख लें तो क्विकली हो जाएगा कि 59 में बना TVA के मॉडल पे
और इसमें सारी जो फंडिंग है वो सेल्फ फाइनेंसिंग बेस पे। दिस इज नॉट नोन टू द पब्लिक, ना ये ब्यूरोक्रेट्स को पता है, ना मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन को पता है। इसने आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपया ऐसा नहीं लिया जो वापस ना दिया हो 18% सूद के साथ। ये एक फैक्ट है विच इज नॉट नोन टू द पब्लिक। 1959 और ये 85 तक जो पैसे लेता रहा वो विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% इंटरेस्ट टाइम पे वापस करता रहा। फिर 84 में इन्होंने बॉन्ड सर्कुलेट करने शुरू कर दी और इसकी प्रोग्रेस फिनोमिनल है। अभी आज हमने देखा कि 1990 तक इंडिया के साथ हम बेहतर थे इनकम में, बताया डॉक्टर साहब ने, और बांग्लादेश से, और 90 के बाद हम नीचे हो गए। आज उसका बिजली के साथ ताल्लुक दीजिएगा, एनर्जी के साथ। 90 तक यहाँ हमारा ये था कि इट वाज एन ऑटोनमस बॉडी। 90 में इसकी ऑटोनॉमी छीन के तो हर सेक्शन अफसर ने इंट्रूड करना शुरू कर दिया चेयरमैन को, कहिए हटा दो चेयरमैन को। और यहां ये है कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट प्ले कीजिएगा, ये सिचुएशन है प्रोग्रेस की। जरा देखिए कि जनरेशन में वापडा ने 118 मेगावाट से 11,000 मार्क किया, 96 तक अपने बनाए आउट ऑफ प्रॉफिट। किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, किसी मिनिस्टर को नहीं पता, किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं पता। मेरी सबसे डिस्कशन हुई हैं। अभी मैं चेयरमैन था बोर्ड में, तो वहां सेक्रेटरी से कहते हैं सवाल ही पता आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट तो कुछ देती नहीं हमें, प्लानिंग को नहीं पता, प्लानिंग कमीशन को नहीं पता। अच्छा, इसमें दूसरा देखिए, पीक लोड 80 से अभी आजकल 25,000 है। ट्रांसमिशन नेटवर्क 800 से 560,000, ये 1000 टाइम बढ़ गया, 800 टाइम्स आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद ग्रिड कैपेसिटी 100 से 58,000, 580 टाइम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स तो वो 500-600 गुना हर चीज। ये 2,70,000 जो कनेक्शन थे उनका लोड आज के 96 में आज के 20,000 के बराबर था। ना वॉशिंग मशीन थी, पंखे घरों में नहीं थे। पंखा, एक पंखा टेबल फैन होता था केडीके जापान का, पाकिस्तान पंखे नहीं बनाता था, वो सारे अब छतों में पंखे लगे हुए हैं। तो आजकल का लोड ये 20,000 से 34 मिलियन, 3 करोड़ 40 लाख। विलेज इलेक्ट्रिफाइड 0 था, वो 62,000 तब थे, अब 1 लाख से ज्यादा है। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड देखें 78 करोड़ था, तो आज 136 बिलियन पे पहुंच गया। रेवेन्यू उस वक्त 7 करोड़ था, आज 2800 बिलियन पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें गड़बड़ भी है, लेकिन एवरेज सेल रेट अब जो है ना 34 के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये जो है इसका हुआ क्या, 90 तक ये वापडा अपने उस पे कर रहा था और सारे पैसे विद इंटरेस्ट 18% दे रहा था। पहली बात तो यह है कि हमारे घर में हर बिजली के यूनिट में, हर लाइट में हमारा इंटरेस्ट सूद शामिल है। कहां बचेंगे आप? और ये सारा जा रहा है और ये गवर्नमेंट ले रही है। और 85 में एक एग्रीमेंट हुआ ट्राई पार्टी वर्ल्ड बैंक के साथ। डॉक्टर साहब, ये शायद आपके लिए नॉलेज की नई चीज हो, आप प्लानिंग कमीशन में रहे। वो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम नहीं दे सकते। वो गवर्नमेंट सारी ये समझती है कि हम पैसा दे रहे हैं। प्लानिंग कमीशन को, इनको सब आम लोगों को यही बताया जाता है, फाइनेंस को पता है कि पैसा अगले साल वापस हो जाता है विद इंटरेस्ट 18%, वो सारा वापस हो गया। फिर इसलिए तो बॉन्ड फ्लोट किए, और ये बॉन्ड 19% 18% पे चलते हुए वापडा अगर अपने आप को प्रॉफिट से 400 गुना बना गया, तो बावजूद उसमें करप्ट लोग हैं, बेईमान हैं, तो हेल विद देम। उन्होंने तो वो भुगतनी है यहां भी और आगे भी, यहां भी उन्हें सजा, लेकिन वो तो उनका काम है। कंपनी और डिपार्टमेंट एज ए सच हैज बीन इन प्रॉफिट। डॉक्टर, हम तो रिसर्च में इतने फेल, हमें तो पता ही कोई नहीं। आप तो इस्लाम की बातें बता रहे हैं, हमें तो यहाँ का मौजूदा नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता हमें, हम सीखने नहीं चाहते। अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये 95-96 में उस वक्त क्या हुआ, 85 से आईपीपीस का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी मेड एज गिनी पिग फॉर द थर्ड वर्ल्ड फॉर प्राइवेट पावर। उसमें जाहिर बात है कि किकबैक्स हुई, और वो एग्रीमेंट डिटेल में अगर जाएं तो टाइम लगेगा कि क्या क्या उसमें हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूं 95-96 की स्टेटमेंट है ये कि वापडा उस वक्त आखिरी साल तक अपनी जनरेशन कर रहा था। 49 बिलियन यूनिट जनरेट किए, 28 बिलियन उसमें लगा, ऑल थर्मल हाइड्रल इंक्लूडेड, और रेट आया 57 पैसे जनरेशन पे। उसमें आप कॉस्ट ऑफ पावर लॉसेज ऐड कर दें, 19 पैसा इफेक्ट आया। जब बिजली सस्ती थी तो लॉसेज की कॉस्ट, उस वक्त लॉसेज ये बहुत ज्यादा थे। आज तो लॉसेज हमारे 17-18% है, 80 में 37 थे, जब 37% के प्रॉफिट में जा रहे थे। These are line losses, these are not financial losses। इसमें आधे तकरीबन टेक्निकल होते हैं,
उस वक्त। आज भी 8% से ज्यादा चोरी नहीं है पूरे मुल्क में। पंजाब में 65% बिजली इस्तेमाल होती है, यहाँ चोरी 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। 35 जो होती है बाकी 3 सूबों में, वहां 15-20% चोरी है, लेकिन उसका इफेक्ट 35 पे आता है। लेकिन ये चोरी होते हुए और उसको कम करते हुए महकमा हमेशा प्रॉफिट से ये कायम किया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं मानती, वो कहती है ये तो हम नंबर लगाते हैं भाई, हमने किया, हमने ग्रेड किया। और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल डिसीजंस किए, जो आज बात हुई पॉलिटिकल इकोनॉमी। हर जगह ग्रेड और लाइन और बिजली वहां देनी है जो हम चाहेंगे, जहां पैसा मिलता है, वोट मिलता है, नोट मिलता है। अब यह है कि इसमें उस साल हमारा इंटरेस्ट जो था वो 13 अरब था कॉलम में ऑरेंज, और हाइडल सरचार्ज ये जो उस वक्त शुरू हुआ, नेक्स्ट चले उससे 4-5 साल पहले। और ये देखिए डेप्रिसिएशन टोटल, एवरेज सेल प्राइस ₹2.23 थी और प्रॉफिट 16.8 बिलियन प्रॉफिट था। डॉक्टर साहब हैरान होंगे, वापडा में 2001 तक, जब तक मैंने इकोनॉमिक डिस्पैच में एवरी डे 20% ऑफ द कॉस्ट बचा नहीं दी, कभी एक भी किसी को बोनस नहीं मिला। नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय गॉट बोनस फ्रॉम 60 to 2001। वो सारा पैसा एक्सपेंशन में लगता था। एसीज आ गए 80s में, मैंने एमपीओ को जी वोट विलेज मिल गई, हो गया, ओ जनाब लोड बढ़ गया। अब वो कहते हैं जी वापडा उतना ही बढ़ा दे, तो उतना तो नहीं होता, कोई फाइनेंसिंग तो चाहिए। लोन से 85 में वर्ल्ड बैंक ने काम करे, टू एनी लिमिट दे रिक्वायर। हमने देखा इनकी तो जो शीट है इसके ऊपर ये सेल्फ फाइनेंसिंग कितनी करती है, ऐसी तो दुनिया के थर्ड वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं। मेरे पास स्लाइड्स मौजूद है उसकी, मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड बैंक। और वो जो है उन्होंने कहा ये इसमें लगा दो, तो शॉर्ट वन ले, सारे प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं और सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बता दें जी ठीक है। अभी बजाजी साहब ने बताया कि क्या हाल है उनका गवर्नेंस का। अब नेक्स्ट चले जी, 96-97 में एक पावर हाउस प्राइवेटाइज हो गया, कोटोदू द मोस्ट मॉडर्न 1600 मेगावाट जो हमारा फाइनल स्टेजेस पे था, हाईएस्ट एफिशिएंसी। और एक पावर हाउस हबको का पार्ट कमीशन हो गया आईपीपी पॉलिसी में। उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाता जाऊंगा, तो ये टाइम बाद में शायद देख सकें। तो ये उसी जनरेशन, कॉस्ट ऑफ प्राइवेट जनरेशन 10 बिलियन की 38 बिलियन हो गई, और ₹3.60 उन दोनों का एवरेज खर्चा आया जनरेशन का। इस पावर हाउस का जो प्राइवेटाइज होने से 1 साल पहले इसकी कॉस्ट ₹1.36, 1.36 एंड 3.6 तो भाई है 260%। और सारे देख रहे हैं, नवीद कमर साहब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे, बाद में मैंने उसको निगोशिएट किया 2000 में, और मैंने उसका 40% उनका आरओई कम कर दिया और कई प्राइस कम कर दी। उन्होंने माना कि हमने फ्रॉड किया, और आपको का भी निगोशिएट किया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि इनमें कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर उन्होंने फ्रॉड किया। 5 जजों का यूनानिमस डिसीजन है, मुझे ले गए 5-6 महीने में हमने हासिल किया। अल्लाह ताला ने मदद की। वाइट केस है जो 7000 अरब का हमने जीता है, सारे केस हमने हारे। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इंटरेस्ट, डेट सर्विसिंग। तो पहला साल, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, ये जी पहला साल था 97 जब वापडा शॉर्टफॉल 31 बिलियन लॉस में गया। दैट वाज द फर्स्ट ईयर 97, फाइनेंशियल 96-97। उसके बाद 60 to 96 प्रॉफिट एंड ऑल स्पेंट ऑन एक्सपेंशन, नॉट अ सिंगल पेनी पेड टू एम्प्लॉइज एज ए बोनस। क्यों? तो गवर्नमेंट की सैलरीज थी। जो बेईमान है वो तो और तरीके से रास्ता निकालता है। मैं जो अर्ज किया कि 3 सूबों में तो 15-20 चोरी है, वो तो उसमें निकालते हैं पैसा। इस पंजाब में बराए नाम ही आपको कोई बंदा मिला होगा कि जी चोरी, आपको कहे जी आओ जी चोरी करो, कोई है, खत्म तो नहीं होती। कोई हमारी सोसाइटी इतनी करप्ट है, हर जगह करप्शन है। और ये वो लोग हैं जिनका 71 की वॉर समेत वापडा के लाइन में जितने पोलों पे मर गए थे टावरों पे बिजली से, वो हमारे पूरे शोहदा से ज्यादा तादाद थी उनकी, 71 वॉर समेत। उसके बाद ये जो है दहशतगर्दी में ज्यादा हो गए, वहां था। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट अगर ये नहीं आ रहा। अच्छा ये देखें जी, ये जैसे हुआ पहला पावर हाउस 1292 का हुआ, उसकी पहला रेट परचेज का ₹4.50 था, और वापडा थर्मल एवरेज उस वक्त ₹1.21 थी। इसमें फिक्स चार्जेस क्या है ये देखिए। थर्ड आइटम $19 पर किलोवाट पर मंथ, ये कैपेसिटी चार्ज कुछ लोगों के जहन में होगा, शायद कुछ जानती हो। ये क्या है कि आपने घर में एक एसी लगाना है, कुछ और लोड लेना, जो उन पोर्शन एसी का वो 2 किलोवाट का मिसाल के तौर, उस एसी का इस्तेहकाक, बिजली लेने का इस्तेहकाक, राइट खरीदने के लिए 1 किलोवाट 2 किलोवाट लेना है, तो उसकी कीमत होगी 38 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई रफली 300।
आज नेपरा जो निकाली है वो पहुंचकर उसकी प्राइस बनती है 6,400 रुपए महीना पर एसी। अगर 4 एसी हो तो ये प्राइस है 30,000। दिस इज व्हाट वापडा इज पेइंग, दिस इज व्हाट डिस्कोज आर पेइंग टू देम। और वो पे कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनको अब 1800 अरब पे किया पिछले साल। जब ये 12, 14, 16 अरब हुए तो मैंने इस पे आर्टिकल लिखे और थ्रू आउट मैं उन लोगों को बाखबर करता रहा। वो कहते हैं ये प्लानिंग कमीशन हमें कहता है जी ये तो हमने जीडीपी बढ़ाना है 8%, तो तुम भी बिजली उसके हिसाब से 8 की बजाय 10% बढ़ाओ ग्रोथ। वो ग्रोथ रखो और लोगों को मौका मिल गया। पावर हाउस सीधी चीज है, इतने मेगावाट, ट्रांसमिशन का पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं, ना उसके लिए पैसा पाजी, पावर हाउस लगा दो तो उसमें सीधा सीधा किकबैक मिलता है। इजी फॉर नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल टू यू नो कैलकुलेट। नेक्स्ट चैलेंज। अच्छा, इसमें रेंटल प्लांट्स भी चाहिए। अच्छा जी बिजली का जी रेंटल लगा दो जी। रेंटल प्लांट की जो प्राइस थी दैट वाज 15% ऑफ द न्यू। इन्होंने रेंटल प्लांट की जगह 5 साल का किराया फुल नए प्लांट की प्राइस के बराबर दे दिया, 6 टाइम मोर देन द प्राइस। एग्रीमेंट कर दिया 5 साल। वो अभी दोबारा केस बंद हो गए थे, अब फिर खुल गए, वो आप अखबारों में देखिएगा। नेक्स्ट, ये जरा पीछे करें, एक 11% क्या आया था। अच्छा, अगर ये एडीबी की रिपोर्ट है कि अगर ये रेंटल सारे लग जाए तो सिर्फ इनकी वजह से 11% डिफरेंस हो जाएगा। इतनी मोटी रिपोर्ट है 300 सफे की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्लीज। अब क्या हो गया हालात, फ्यूल मिक्स भी पर्सन हो गया। आपने काला बाग बनाया नहीं। 20 बिलियन रुपीस इंडिया फेंकता है पाकिस्तान में, डिस्पर्स करता है कि काला बाग ना बनाया जाए 70s 80s। अगर काला बाग बन जाता आज $70-80 का हो। मैं 57 ईयर से इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, 7-1 लाख मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आर्टिकल पढ़े। मैं अगर शौक है मेरा ये पागल बाग। रिश्वत लोगों को नहीं वो देता है भाई, या बोलो काला बाग के खिलाफ, काला बाग में बनने दो। अगर काला बाग बन जाता तो उस वक्त उसकी प्राइस आनी थी 30-40 पैसे वहां की कैपिटल प्राइस के लिहाज से। वो बन जाता तो कौन आईपीबी की तरफ जाता। वो तो 8 उसकी पूरा डिजाइन तैयार हो गया था। 52 में काम शुरू है। दिस वाज टू बी मेड बिफोर तरबेला बाद में जंप इन किया उस वक्त के प्रेसिडेंट अपने इलाके की वजह से, वरना पहले ये बनना था 52। इस पर कोई 3 अरब रुपया खर्च हो चुका है 52 से अब तक, जिसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पैसा 300 अरब रुपया बनता है उसकी वैल्यू। ये किसी आज तक किसी बंदे ने किसी फॉरन पे बकायदा नहीं बोला। प्लानिंग कमिश्नर सोए हुए हैं, चेयरमैन भाई वो सब कुछ पता नहीं। वो भाई 300 अरब है, वो हमेशा ही कहते हैं 3 अरब, 300 अरब है ये भाई आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अपनी जगह है ना, उस वक्त का पैसा। तो वो नहीं बना। उसके बाद ये तरबेला पहले बना लूं अपने इलाके का। हम मुल्क नहीं है, हम भीड़ है। हम बस ऐसे ही भेड़ों की तरह चलते हैं। गल्ला हम कहते हैं जी मेरा इलाका, मेरा पत्थर, मेरा बट्टा, मेरा ये, मेरा वो। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे जी तुम्हारे बेटे को ले जाते हैं, दुनिया का टूर करा देते हैं सारे लोग, और फिर वो जी एलीट कैप्चर हो जाता है सारे। यही चल रहा है थ्रू आउट। आगे देखें, मैं ये इधर देखिएगा, ये करंट सिचुएशन है ना, पीछे पीछे चले। करंट सिचुएशन ये है, ये फ्यूल में अब 80% थर्मल हो गया। वो हाइड्रो जो बढ़ना था, और रेट की है जो मैंने लिखे हैं, कॉस्ट पर किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की लेटेस्ट ये 6 रुपए है, जबकि बहुत से महंगे नए हाइड्रो जिनमें कैपेक्स बहुत बढ़ गया उन समेत एवरेज है। पुराने उनके तो बहुत कम है। और इसमें 1.5 रुपया केपीके को, 1 रुपया 20 पैसे हाइड्रो सरचार्ज आ रहा है, और आजाद कश्मीर को आज भी 15 पैसे दे रहे हैं, और वो भी 2004 से शुरू किया है। और भाई ये पहले तो होनी नहीं चाहिए था। तो ये तो मुल्क के लिए है, सबको फायदा है इसका। बाकी लोगों को सब्सिडी हर इलाके के हिसाब से दें, इकोनॉमिक टारगेटेड। आगे देखें, RLNG जो प्लांट लगाए गए हैं 4000 मेगावाट के 2013 से 18, उन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तान को। 51 रुपए उनकी प्राइस है, और उनकी लेटेस्ट कैपेसिटी कॉस्ट इस वक्त है जो चाइना कह रहा है कि निकालो, वो अभी चूंकि नए लगे हैं। और इनकी आपके डॉक्टर साहब इल्म में हो, इन पावर हाउसेस का पैटर्न ये है कि 80% ऑफ द डिक्लेयर्ड कॉस्ट जो ऑलरेडी 2 टाइम्स इनवाइस्ड है, 2 to 3 टाइम ओवर इनवाइस, उसका 80% परचेजर ने पे करना है पहले 10 साल में, विद 12% इंटरेस्ट इन डॉलर टर्म्स। और उसके बाद प्लांट के फिर वही मालिक रहेंगे। 80% प्राइस शामिल है पहले 10 ईयर्स में, फ्रंट लोडेड। इसलिए पहले 10 सालों में ये जो लेवलाइज प्राइस देते हैं उससे वो दुगनी हो जाती है। अगर 6 सेंट कहते हैं तो 12 सेंट हो जाती है। अब जनाब कैपेसिटी पेमेंट, ये मैंने लिखा आगे। ऑयल, फर्नेस ऑयल का क्या रेट है 48, न्यूक्लियर का 18.5 कोल, इसमें
जाहिर है कि इनकी जो थर्मल है फर्नेस ऑयल को उनमें ज्यादा आइटम उसकी है, फ्यूल की है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, डॉलर रुपए का बेड़ा गर्क हो गया। ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम जो बताया इन्होंने वो तो सारा असल तो मिसहैंडलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सारा सत्यानाश है। मेरे इस पे अलग चीजें, मेरे पास अपनी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद ये जनाब डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मैंने कहा ये 3100 अरब हो जाएगी। जब ये 10-15 अरब ज्यादा हुई तो मैंने इस पे सारे आर्टिकल लिखे बीसीओ। और एवरेज बिलिंग रेट अभी जो है ना 30 ये तो जाता है व्हाट अप, और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आगे चले जरा, मैं आपको 1-2 स्लाइड है ये भी को छोड़े, आगे चलें। ये तो देखिए जी, यहाँ बड़े गैलेक्सी है इकोनॉमिस्ट की। ये मैं आपको स्टडी देता हूँ। 96 में लाहौर में 27,000 ताजरों ने जो टैक्स दिया वो 5 करोड़ रुपया था। ये एक ताजिर रिसाला था, मैंने एयरपोर्ट से खरीदा 96-7 में, कि 27,000 ताजर और आपने लाहौर बड़ी बड़ी मार्केटों में 5 करोड़। मैंने इसको एनालाइज किया है। एवरेज उनका टैक्स रहा 1900 रुपए सालाना। हम कितने चोर हैं, हम कितने बड़े बेईमान हैं। रेहड़ी वाला भी चोरी करता है, कारोबारी भी चोरी करता है, और टैक्स चुराना तो वो जायज समझते हैं, उसको तो गुनाह नहीं समझते। आप अंदाजा करें कि मैंने कहा इसको कैसे टैक्स किया जा सकता है, हाउ टू फाइंड। एक ऐसा मैं तरीका फाइंड करता हूं जिसमें कोई इनकार ना कर सके, पकड़ जाए। मैंने कहा जी उस साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लो। 14 बिलियन डोमेस्टिक बिल था लाहौर का, सिर्फ लाहौर शहर का। मैंने उसमें कहा जी ये 27,000 ये हैं, कंज्यूमर थे 12-14 लाख, ये 1.5 लाख ये भी होंगे, तो इनकी एवरेज ये है कि दे मस्ट बी पेइंग 25% ऑफ द डोमेस्टिक बिल। रेडी वाला मुलाजिम पेशा कितना पे करेगा, वो तो एवरेज लेस है उसका। तो 3.5 बिलियन आ गया एट एंड। अगर जिसका 3.5 बिलियन खर्चा है, ऐसे किसी का अगर 3,000 खर्चा है तो वो 35,000 खर्च करता होगा पूरे महीने का। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। अगर वो 35,000 खर्च करता है तो फिर 3,50,000 खर्च करता होगा। उसकी जो खर्चा है वो तो मिनिमम इनकम है। अच्छा ये देखिए, इसमें पता चला ये 5 बिलियन उनका 15% के लिहाज से टैक्स निकलता है। देवर सेविंग 5 बिलियन एंड पेइंग 5 करोड़। रेशो बनती है 9,900%। 99 टाइम्स टैक्स चोरी हो रहा है। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से बनेगा, हेल्थ कहां से बनेगी, एजुकेशन कहां से आएगी? हम सारा कुछ मांगते हैं यूरोप वाला। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। एक दूसरा तरीका मैंने अभी मुझे ख्याल आया, मैंने इस तरह सोचा कि जीडीपी 90,000 बिलियन है। अगर इस 90,000 में से मैं कह दूं जी 25% पे नहीं क्या होता टैक्स, ऐसे लोगों को जाता है जिनका छोटा टैक्स ब्रैकेट छोटी है, या वो सेव कर लेते हैं या बाहर चला जाता है। 75,000 जितना भी जीडीपी है सारा लोग खर्च करते हैं। सर्विसेज वाला भी यहाँ खर्च करता है, गुड्स जो बिकता है वो भी यहाँ होता है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर वाला भी खर्च करता है। उसके ऊपर अगर उनका प्रॉफिट लगाएं 10%, 13% और उस पर 10% टैक्स लगाएं तो ये इनका टैक्स बनता है 878 बिलियन। दिस इज अनदर वे फॉर होल पाकिस्तान। और वो उन्होंने दिया है 64 बिलियन। ऑल द होलसेलर्स, all the retailers and exporters, they are paid only 64 billion the last, और टैक्स इस हिसाब से बनता है 878। जब यहाँ इतने बड़े डाके चोरी हैं, गवर्नमेंट वाले तो फिर भी उनके साथ जो भी लगी है उनकी जैसी तैसी अफसर, तो ये इनका क्या हाल है भाई? हम तो सब चोर हैं, इस हमाम में सब लगे हैं। ये वो पैसा है जो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए था। अगर ये लगता तो वो सूद 18% ना होता। और 85 से जो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है वो 2 या 3% पे दे रहा है। गवर्नमेंट उस दिन से आज तक टिल टुडे 18% इंटरेस्ट ले रही है। वो कहते हैं जी री रेंट लोन, और फिर वो प्रोजेक्ट वो कराते हैं जो प्रोजेक्ट वायर नहीं खाते हुए। अभी एक एमआई का प्रोजेक्ट है, उसमें एडीबी दे रहा है। जब हमने कोशिश की कि यार हम वर्ल्ड बैंक से 6% पे ले लें कर्जा, 8 पे ले लें, फौरन यहाँ पाकिस्तान का इतनी चेकिंग भी नहीं है तो मिल रहा था, वो गवर्नमेंट कहती नो 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 नो, वो 2.5% पे ले रहा वो लोग, क्योंकि वहां उनके सेक्शन अफसर को और सबको जापानी टूर मिलते हैं, वो चेयरमैन वापडा के बराबर खड़ा होता है, वो कहते जी उससे ले। और उनको क्या होता है 2-3% वो देते हैं, बाकी खुद खा जाते हैं। अब गवर्नमेंट जहां इतनी बड़ी बेईमानी कर रही हो सूद की, आप बाकियों को क्या कहेंगे? टाइम कम हो गया जी, चलें, थैंक यू।